चारबाग जी से यही पूछूंगा कि चारबाग जी, आपने देखा होगा कि ज्योतिष तांत्रिक विज्ञापन देते हैं, लेकिन लोगों को ये क्यों नहीं लगता है कि अगर ज्योतिषी लोगों को समस्या सुलझाने के लिए विज्ञापन देते हैं और वो ज्योतिषी जब खुद समस्या में पड़ जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, फिर यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कभी उनको वराहमिहिर का ही किताब पढ़ लेना चाहिए। वराहमिहिर ने जो लिखा था गणित के ऊपर, ठीक है, वही किताब पढ़ लेते हैं तो काफी होता भाई, एटलीस्ट आप वही पढ़ लेते हैं। उसमें तो उन्होंने खुद बोला है कि राहु केतु जैसा कुछ होता ही नहीं। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स जो होता है वो नेचुरली होता है, कोई राहु केतु नहीं है, ये कहा है उन्होंने। तो फिर आज के जो ज्योतिष जो है वो कहाँ से आके कह रहे हैं कि भाई ये नोड्स ऑफ द मून है, ये फलाना है, वो है। हाँ, ये सवाल उठता है। लोग तो पढ़ेंगे नहीं, लोग सिर्फ, आपने कहा कुछ देर पहले कि शॉर्टकट से तरक्की करना चाहते हैं। शॉर्टकट, और शॉर्टकट का रास्ता कौन दिखाता है? हर चिटिंगबाजी शॉर्टकट का रास्ता दिखाता है। ज्योतिष के पास जाइए, शॉर्टकट का रास्ता दिखा देगा। तांत्रिक के पास जाइए, आपको शॉर्टकट का रास्ता दिखा देगा। लेकिन इस शॉर्टकट के चक्कर में आप ठगे जाएंगे। एक खबर हम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे, जहां लोग ज्योतिष पास जाते हैं अपना हाथ लेके, समस्या लेके, बहुत कुछ लेकर, लेकिन आपकी समस्या का समाधान करना तो दूर, उल्टा आपको और समस्या में डाल सकता है। ऐसी भी खबर आती है कि घर बुलाए ज्योतिषी घर के महिलाओं से छेड़खानी करता है और पुलिस में कंप्लेन करने पर वो पाखंडी चिटिंगबाज ज्योतिषी गिरफ्तार भी हो जाता है। तो सोचिए, आप किसी ज्योतिष के चंगुल में फंस गए, आप यदि महिला होंगी तो हो सके आपका कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे रेप तक कर ना दे वह ज्योतिषी। तो बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए एक खबर हम आपको दिखाते हैं, खबर जो आपकी आंखें खोल दे और ज्योतिष तांत्रिक के प्रति जो आपका विश्वास है वह टूटे। ये खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां ज्योतिषी हाथ देखने के बहाने एक कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश की और एक ज्योतिषी समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो यहाँ पे हाईलाइटेड एक पोर्शन है, चलिए इसको पढ़ा जाए। पश्चिम बंगाल में लगातार रेप की घटनाएं घट रही है और जब उत्तर 24 परगना जिले के गारुलिया में एक कॉलेज की छात्रा का हाथ देखने के बहाने ज्योतिष और उसके साथी पर दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। यहाँ पे हाथ देखने के बहाने ज्योतिष ने कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश की और हो गए गिरफ्तार। उन दोनों की तस्वीरें मीडिया ने खूब सुंदर से सजाकर आपके सामने पेश किया है। आप इन तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखिए। अगर आपके कहीं इलाके में मिल जाए ये बंदा थाने से या अदालत से छूटने के बाद, तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो ज्योतिषी है उनके साथ कोई साथी हैं, तो इनका एक ही काम है, विशेष करके महिलाओं का या युवतियों का हाथ देखने के बहाने उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करेंगे। अतः ज्योतिषियों से सावधान रहिए। तो चलिए इस खबर को विस्तारित रूप से पढ़ा जाए, आप भी पढ़िए और देखते हैं खबर में क्या है। पश्चिम बंगाल में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। बोलपुर, भांगर, बसीरहाट से लगातार रेप और अभद्रता की खबर सामने आई। विपक्ष महिला सुरक्षा लेकर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। उत्तर 24 परगना के गारुलिया में एक्चुअली ज्यादातर जो ज्योतिषी बन के आते हैं ना, वो एक्चुअली पहले जेल या क्रिमिनल रिकॉर्ड होता ही होता है। तो यहाँ पे जो भी ज्योतिष के पास जा रहा है ना, एक बार चेक करना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन कि कहीं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है पहले।
मतलब पहले कैदी था और अब यहाँ आके कुछ कर रहा है, ये ठगी का काम। तो चारवाक जी, ये जो एक महत्वपूर्ण खबर मैंने रखी है सामने, चलिए इस खबर को पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग विस्तार से लोगों को बताएंगे कि आपके घर अगर कोई ज्योतिषी आते हैं तो क्या क्या उसके लिए उपाय करके रखेंगे, या आप जब किसी ज्योतिष पास जाते हैं तो क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले खबर को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, तो खबर इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। बोलपुर, भांगर, बसीरहाट से लगातार रेप और अभद्रता की खबर सामने आई। विपक्ष महिला सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है। उत्तर 24 परगना के गाड़ुलिया में घर में घुसकर कॉलेज की छात्रा से रेप की कोशिश करने के आरोप में ज्योतिषी और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर इलाके में काफी दहशत है। पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि उक्त परिवार में बहुत दिनों से ज्योतिष का आना जाना लगा रहता था। वह घर विभिन्न मंत्रों का पाठ करता था और धार्मिक अनुष्ठान करवाया करता था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पर परिवार के सदस्यों का काफी विश्वास था। परिवार के सदस्य उस पर काफी विश्वास करते थे और कोई भी सदस्य आने के बाद उनके संपर्क करते थे, उनसे समस्या का समाधान करवाते थे। हाथ देखने के बहाने दुष्कर्म करने की कोशिश। शनिवार को कॉलेज की छात्रा उनसे हाथ दिखाने की इच्छा जताई। उनके साथ एक और सहयोगी था। उसने लड़की की मां से कहा कि उसे 9,000 रुपए का भुगतान करना होगा। छात्रा की मां ज्योतिष की बातों पर भरोसा करती थी। वह पैसा लेने के लिए गई। कथित तौर पर उस समय लड़की का हाथ देखकर उसने उस कॉलेज की छात्रा को देखा और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। उस वक्त उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करने का आरोप लगा। उसके बाद पीड़िता चिल्लाने लगी। क्षेत्र के स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। नुआपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी ने 2 ज्योतिषियों को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। लोकायत जी, आपने देखा एक महत्वपूर्ण खबर, जहां ज्योतिष को आप यदि बुलाते हैं तो क्या क्या कर सकता है, उसी के एक नमूना। तो आप कुछ कह रहे थे कि यदि आप किसी ज्योतिष तांत्रिक को घर बुलाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन आदि कुछ बातें कह रहे थे। और दूसरा चीज यहाँ पे एक और चीज पता चलता है कि ज्यादातर जो लोग ज्योतिष का मतलब यूज करते हैं उनका भी हाल कुछ ऐसा ही है कि वो लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं, शारीरिक या मानसिक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये इसी से समझना चाहिए ज्योतिष पाखंड है। अब मेरे को बताइए कौन सा वो ग्रह का देवता आया वो लड़की को बचाने, बताइए कौन आया? नहीं आया। तो यहीं से पता चलता है ये जो है ठग है और कुछ नहीं। ठग है, मतलब ठग तो ठग है। ये लोग मौका मिले तो किसको रेप कर देगा, ये अधिकार कौन दिया है? क्या कानून पर कानून की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है ज्योतिष के नाम पे विज्ञापन देना अपराध है। द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में स्पष्ट रूप से कहा है कि ठगीपूर्ण विज्ञापन देना अपराध है। लेकिन देखिए, ज्योतिष तांत्रिक लोगों को ठगने के लिए फर्जी, नकली, ठगीपूर्ण विज्ञापन जहां तहां देते रहते हैं। और रही बात, कुछ लोग आंखें मूंद कर ज्योतिष तांत्रिक पे विश्वास करते हैं, उन्हें कभी घर पे बुलाते हैं, तो घर में बुलाने के एक नतीजा आपने देखा कि वह ज्योतिषी मौका देखकर ही क्या कर सकता है। मौका देखकर आपके घर की बेटी बहू की इज्जत पर भी हाथ डाल सकता है ये ज्योतिषी तांत्रिक। इसलिए इन पाखंडियों से सावधान रहिए।